हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे, फंक्शन एंड ग्राफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिना इसके जो है मैथमेटिक्स अधूरा है। तो आप लोग देखेंगे फंक्शन पहले कैसे कैसे ये डिवाइड किया गया है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन एंड व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन जो हमारा है बेटा, फंक्शन को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले का नाम है अलजेब्रिक या अलजेब्राइक, जो भी बोलते हैं, अलजेब्राइक या अलजेब्रिक जो भी आप बोलते हैं। फिर दूसरा है ट्रांसेंडेंटल। फंक्शन को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा अलजेब्रिक, दूसरा क्या है, ट्रांसेंडेंटल। फिर अलजेब्रिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलजेब्रिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है पॉलिनोमियल, सेकंड है आपका रेशनल है, थर्ड है आपका इरेशनल फंक्शन है। फिर फोर्थ है आपका पीस वाइज। क्या है? पीस वाइज। ट्रांसेंडेंटल को हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ हम आपको बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा प्लेस कम है लेकिन देखिए। पहला है ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। सेकेंड है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर्थ है आपका लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक्स या इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फोर्थ है आपका जियोमेट्रिकल कर्व्स, ये आपका आ गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस नहीं है तो यहाँ सब कह सकते हैं। एक और है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अगर हम फंक्शन नहीं लगाए तो आप लोग फंक्शन लगा लीजिएगा। पीस वाइज को भी कैटेगराइज किया गया है कई पार्ट में, तो आपको दिखाते हैं कि कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं। पहला है मॉडुलस फंक्शन, दूसरा है बेटा सिग्नम फंक्शन। एक एक करके हम डिफाइन करेंगे इसको। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर क्या है? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर फोर्थ है आपका फंक्शनल फंक्शन। ठीक, ये आपका हो गया। छोड़ दीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है तो। फंक्शन को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? पहले 2 पार्ट में, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। फिर अलजेब्रिक को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, पीसवाइज।
पीस वाइज को हम कई टाइप से कैटेगराइज किए हैं। मॉडुलस हो गया, सिग्नम हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, लिस्ट इंटीजर हो गया, फंक्शन हो गया। इधर पॉलिनोमियल में भी कई टाइप के होते हैं, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। तो वहाँ हम जब इसको पॉलिनोमियल को पढ़ाने लगेंगे वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि ये पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। ठीक, इसके बाद ट्रांसेंडेंटल दूसरा है। ट्रांसेंडेंटल में आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ज्योमेट्रिकल है और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे बेटा। अब थोड़ा हम फंक्शन की डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन आप समझिए कि क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फंक्शन मीन्स होता है काम। ठीक, ऐसे हमारे मैथ में भी है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसके द्वारा काम होता है। ठीक है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, हर चीज़ मेंशन करते हैं। तो ये हो गया। तो मान लीजिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, उसका रेडियस इतना बड़ा है, तो एक सर्कल ऐसे बन जा रहा है, तो एरिया इतना बड़ा बन रहा है। फिर एक सर्कल, उसका रेडियस थोड़ा बड़ा ले रहे हैं, तो इतना बड़ा बन जा रहा है आपका एरिया। अगर हम थोड़ा रेडियस और बढ़ा दें, इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका एरिया इतना बड़ा बन जाता है। तो कहने का मतलब है रेडियस बढ़ाने पर हमारे एरिया में भी चेंजिंग आ रहा है। किस में चेंजिंग आ रहा है, एरिया में, सर्कल के एरिया में चेंजिंग आ रहा है। मान लीजिए ए इक्वल टू क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आर में चेंज कर रहे हैं तो ए में चेंज आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ए इज़ द फंक्शन ऑफ आर। क्या होगा, ए इज़ द फंक्शन ऑफ आर। ए इज़ द फंक्शन ऑफ आर। कहने का मतलब ये है कि इसी को हम इससे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ हम बोलते हैं y इज़ द फंक्शन, y इज़ द फंक्शन, इज़ द फंक्शन, y इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये आपका हो गया। y क्या है, एफ एक्स का फंक्शन, या y इज़ द फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब रेडियस बढ़ा है तो हमारा एरिया बढ़ा। एरिया किस पे डिपेंड है, एरिया किस पे है, रेडियस पे। ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि जब हम वन वेरिएबल में चेंजिंग ला रहे हैं तो सेकेंड वाला वेरिएबल में भी चेंजिंग आ रहा है। तो सेकेंड वाला वेरिएबल हमारा पहले वाले वेरिएबल का क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। इसीलिए हमने यहाँ राइट किया है कि ए इज़ द फंक्शन ऑफ आर। ठीक, फिर से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो आर बढ़ा रहे हैं यहाँ देखिए फिगर से, तो इसका एरिया भी बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ा रहे हैं तो इसका भी एरिया बढ़ रहा है, और बड़ा कर दिए तो और क्या है, तो इफ़ेक्ट डाल रहा है किस पे, आर ए पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो ए क्या होगा, फंक्शन होगा। ए इज़ द फंक्शन ऑफ आर। व्हेन वी चेंज द वन वेरिएबल देन इट चेंज इन अदर वेरिएबल, देन अदर वेरिएबल इज़ द फंक्शन ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। ठीक, ये आपका है। आई होप इतना आप समझे होंगे। फिर आगे चलते हैं, फंक्शन का थोड़ा सा और डिफिनीशन पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है, हम एरो डायग्राम से हम समझेंगे। मान लीजिए ऐसे, इसमें ए है, बी है, सी है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं, मान लीजिए ए का सेटिंग 2 से है, बी का 1 से है और सी का
3 से। मान लीजिए 2 गांव हैं, 2 विलेज है ए और बी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, सबका दूसरे वाले गांव से सेटिंग है, कोई इधर में खाली नहीं रह गया है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। ये पहला हो गया। दूसरा सिचुएशन ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए एक गांव ए है, दूसरा गांव बी है, ए एंड बी। तो कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए ए है बेटा, ये बी है, ये सी है। तो ये 1 है, 2 है, 3। मान लीजिए इसका सेटिंग इससे है, इसका सेटिंग इससे है, और इधर का सेटिंग नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन होगा, बट ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो पहला हमारा फंक्शन होगा। तो फंक्शन का कंडीशन ये है कि कोई भी सेट ए में या पहले वाले गांव में कोई खाली नहीं रह जाएगा, वो दूसरे वाले गांव से ज़रूर सेट करेगा। समझेगा? अगर सेटिंग रहेगी तब पर भी सभी का सेटिंग रहना चाहिए। इस वाले का इस वाले गांव में, इधर वाले खाली रहेंगे चलेंगे, लेकिन इधर वाले खाली नहीं रहने चाहिए। इसलिए हमारा क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तीसरा आपको कंडीशन ये मिल सकता है, ये मान लीजिए 1 या ए बी सी है, ये 1 2 3 4। ठीक। तो मान लीजिए इसका सेटिंग 4 से है, बी का सेटिंग ए 1 से है, और सी का सेटिंग 2 से है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 3 बच गया है, तो इधर वाले में बच जाएगा चलेगा, बट बी ए वाले में नहीं बचना चाहिए, बी वाले में बच जाएगा चलेगा। तो सबका सेटिंग देख रहे हैं ना, एक ही तरफ से है, मतलब सबका एक एक से है ना, तो इसे हम कहेंगे ये फंक्शन है। तीसरा देखिए, चौथा कंडीशन देख लीजिए। इसमें हो सकता है आपको ऐसे डिफाइन किया गया हो, ए बी सी, इधर 1 2 3। मान लीजिए इसका सेटिंग 2 से है, बी का सेटिंग क्या है, 3 से है, लेकिन सी का सेटिंग क्या हो गया, इससे हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ये भी क्या हमारा एक फंक्शन है, क्योंकि इधर वाला इससे एक से सेटिंग किया है, इधर वाला 2 लोगों से सेटिंग कर सकता है, बी वाला ए वाले गांव से 2 लोग से सेटिंग कर सकता है, बट ए वाला बी वाले गांव, सॉरी, ये जो दूसरा है, ये क्या है आपका, आप यहाँ देख रहे हैं, इससे भी सेट किया है, इसको भी सेट किया, इसको भी सेट किया। तो इधर वाले को अथॉरिटी है कि 2 लोगों को सेट कर सकता है, बट इधर वाले को नहीं है कि 2 लोग को सेटिंग करे। जैसे इसमें 5वां कंडीशन में आपको दिखा रहे हैं, ये आपको, ये ए है, बी है, सी है, 1 है, 2 है। जैसे ए का सेटिंग 2 से है, और ए का सेटिंग 3 से है, और इसका सेटिंग इससे है, और इसका सेटिंग इससे। तो देखिए यहाँ ए वाला क्या है, 2 लोग से सेट किया है। ए वाला किससे सेट किया है, 1 को भी सेट किया है, सॉरी 2 को भी सेट किया है, और 3 को भी सेट किया है। तो कहने का मतलब ये वाला फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन नहीं। इधर वाला 2 लोगों को सेट कर सकता है, बट ए वाला इधर वाला इधर वाले को सेटिंग नहीं कर सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। 6वां कंडीशन, 1 वाला कंडीशन क्या है आपका, आप देख सकते मान लीजिए ए है, बी है, ये आपका फंक्शन होता है, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। ठीक। अभी हम इसको लिखेंगे। ठीक। तो मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मान लीजिए इसका सेटिंग इससे हो गया, इसका सेटिंग इससे हो गया, इसका सेटिंग इससे हो गया, डी वाला खाली रह गया, डी वाले का किसी सेटिंग नहीं है। तो इसमें खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली हो गया तब पर भी ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक। तो फंक्शन के लिए आप देख सकते हैं कब कब नहीं होगा, इधर छूटना नहीं चाहिए कोई, और दूसरी बात इधर वाले का 2 लोग से सेटिंग नहीं होना चाहिए इधर। समझेंगे? जैसे यहाँ देख रहे हो ए का 2 लोग से सेटिंग है, 2 से भी थी, तो ये भी फंक्शन
नहीं होगा और कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझिए। फंक्शन को देखिए ऐसे लिखते हैं, एफ इज़ द फंक्शन, या कभी स्मॉल भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन का नोटेशन क्या है, ये कोई फंक्शन है जो ए से ले से कहाँ तक है, ये बी तक है। तो ए आपका क्या कहलाता है, ए इज कॉल्ड डोमेन। ए इज कॉल्ड, इधर वाला क्या कहलाएगा, ए इज कॉल्ड डोमेन, ए इज कॉल्ड डोमेन। एंड बी इज कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, बी इज कॉल्ड कोडोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन। जैसे कोई फंक्शन है, इसका अगर हम डोमेन लिखना चाहे तो डोमेन लिखना चाहे तो ए बी सी है। इसका कोडोमेन, कहने वाला इधर वाला डोमेन होता है, इधर वाला कोडोमेन होता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा, 1 2 3। एक होता है रेंज बेटा, क्या होता है, रेंज। इस वाले में देखिए रेंज क्या है, जिससे जिससे सेटिंग किया रहेगा सब लोग रेंज में आ जाएंगे। जैसे इस वाले का देखो, इस वाले 3 वाले का रेंज क्या होगा, 1 होगा, और फिर क्या होगा 2 होगा, और फिर 4 है, क्योंकि 3 किसी से सेटिंग नहीं किया होगा। लेकिन कोडोमेन इसका क्या होगा, इस तीसरे वाले का कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन ये जितने भी एलिमेंट इसमें है सब कोडोमेन होंगे, 1 2 3 4। इसीलिए कहा जाता है कि रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो आपका रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। फिर से ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमारा फंक्शन है, कि फंक्शन है सबका सेटिंग एक एक से है। ठीक है, और इधर वाले कोई खाली नहीं, इसलिए फंक्शन है। इधर वाले में देखिए, इधर वाले में क्या है, ये खाली हो गए हैं। ठीक है, ये वही खाली हो गए तो सीधा सीधा फंक्शन नहीं होगा। अभी एक तो हम आपको ट्रिक देंगे बहुत अच्छे से। ये हमारा फंक्शन है, सबका सेटिंग एक एक से, इधर वाले का सबका सेटिंग एक एक से, इधर वाले खाली रहेंगे चलेगा, तो ये भी फंक्शन है। ये भी हमारा फंक्शन है, सबका सेटिंग एक एक से ही है। ठीक है ना, ठीक, ये भी हमारा फंक्शन है। ठीक, इधर वाले का 2 लोगों से हो सकता है, लेकिन इधर वाले को इधर वाले से नहीं हो सकता। जैसे इसमें देखिए इधर 2 लोगों की सेटिंग होगी, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये भी हमारा क्या फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट छूट गया है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए सबका किसी न किसी से रिलेशन होना चाहिए। ठीक, ये आपका हो गया। तो जो इस पार्ट में पड़ता है, मान लीजिए ये आपका फंक्शन है, जिसमें फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन है, तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका डोमेन कहलाएगा, और इधर वाला पार्ट क्या जाएगा, कोडोमेन। और जिससे जिससे रिलेशन बना होगा, जिससे यहाँ इससे इधर क्या बना है, आपका 1 का बना है, 2 का बना है, 4 का बना है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। लेकिन कोडोमेन में क्या आ जाएगा, तो जितने भी बी वाले एलिमेंट में होंगे वो हमारा कोडोमेन हो गया। ये आपको होगा। एक चीज़ से और फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे y इक्वल टू, ये मान लीजिए थर्ड मेथड है, फंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए y बराबर x प्लस 2, अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब हमारा एक x का वैल्यू रखें तो y का भी वैल्यू क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन है। ठीक, अगर हम ऐसे देखें y बराबर x, अगर x का वैल्यू 1 रखें और इसको सॉल्व करें y बराबर 1, तो आप देख रहे हैं y बराबर इधर आएगा, तो y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y प्लस 1 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 1 इक्वल टू 0, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, बारी बारी 0 करें तो आपको -1 और 1 मिल जाएगा। तो हमने एक इनपुट दिया और 2 आउटपुट मिला, तो ये फंक्शन नहीं है। ये आपका कॉनिक सेक्शन हो सकता है, बट कॉनिक सेक्शन आगे हम बताएंगे आपको। जब एक इनपुट डाले तो एक ही इनपुट होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। और ये क्या होता है, इसमें कि एक इनपुट डाले तो दो वैल्यू दे दिए, सीधा सीधा जवाब में एक वैल्यू रखे तो एक ही वैल्यू देना चाहिए, जबकि इसमें 2 वैल्यू दे दिए, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे। थैंक यू।